भगवान मिल गए हैं, इसका प्रमाण क्या है? कैसे समझा जाए कि हमें भगवान की प्राप्ति हो गई है? तो बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान के मिल जाने का प्रमाण ये नहीं है कि वो संग संग डोलें। भगवान के मिल जाने का प्रमाण ये है, लक्षण ये है कि जब हमारे हृदय में सब जीव मात्र के लिए दया उत्पन्न हो जाए तो समझ जाना कि भगवान हमें मिल गए, भगवान की प्राप्ति हमें हो गई है। भगवान की प्राप्ति का लक्षण है ये। और भगवान की प्राप्ति का लक्षण क्या है? बोले जब हमारा हृदय प्रेम से भर जाए तो समझ जाना कि हमें भगवान प्राप्त हो गए। हमारे हृदय में जब प्रेम उत्पन्न हो जाए तब समझ जाना हमें भगवान की प्राप्ति हो गई है। बहुत बहुत लक्षण है भगवान मिल जाने के। जब जीवन हमारा मन भगवान की लीला में निरंतर डूबा रहे, भीगा रहे, तब समझ जाना भगवान मिल गए। तब मानिएगा कि भगवान ने हम पर कृपा कर दी है। सत्संग में जब डूबे रहें तब समझ जाना कि हमें भगवान की प्राप्ति हो गई है। साधु संग जब अच्छा लगने लगे तब समझ जाना कि हमें भगवान की प्राप्ति हो गई। ये सब भगवान के मिल जाने के लक्षण हैं। अगर इनमें से सारे नहीं पर एक आध भी लक्षण हमारे भीतर है ना, तो समझना कि भागवत जी की कृपा हो गई है और भागवत जी की कृपा से भगवान की प्राप्ति हो गई। एक लक्षण भी आ जाए तो, अभी एक भी नहीं आया है, अभी बरसों बीत गए पर अभी एक लक्षण भी नहीं आया है हमारे भीतर। एक लक्षण भी उतर जाएगा ना जिस दिन, उस दिन भागवत हमारे हृदय में उतर जाएगी, उस दिन भगवान हमारे हृदय में उतर जाएंगे। पर अभी तो बस भारी भारी मामला है। अभी हृदय में दया नहीं है, अभी हृदय में प्रेम नहीं है। दूसरों का दुख, दूसरों को पीड़ा देने में मजा आता है, आनंद आता है। अभी बहुत लोग देखे हमने, कह रहे हैं कि हम भक्त हैं, कह रहे हैं हम नाम जापक हैं, कह रहे हैं हम दिन भर माला करते हैं, पर उनकी दृष्टि में पूरा विष मिला होता है। अभी जुबान पर तो आया पर अभी हृदय में नहीं उतरा। तो जब भगवान हृदय में उतरते हैं, अच्छा देखो, मान लीजिए आप यहाँ आए कथा सुनने के लिए, आपके लिए कुर्सी लगा दी गई, सोफा लगा दिया गया कि किसी भी प्रकार से आप गंदगी में ना बैठो, पानी में दलदल में ना बैठो, पर फिर भी आप जिस कुर्सी पे बैठने को तैयार थे उस कुर्सी पे हल्की सी मिट्टी लगी हुई है। तो अब क्या करोगे? मिट्टी को झाड़ोगे, साफ करोगे या उसी गंदे पे बैठ जाओगे? बोलिए ना, जोर से बोलो। साफ करेंगे, झाड़ेंगे उसको, और उसके लिए समिति वालों को नहीं बुलाएंगे, भैया यहाँ आओ इसको साफ करो। ये थोड़ी बोलेंगे उठाओ इसको, कुर्सी को, इस पर कुछ बिछाओ। अपने आप देखा थोड़ी मिट्टी, क्योंकि बैठना हमें है ना, तो जिसे बैठना हो हाथ मारेगा, उसको साफ करके उस पर बैठ जाएगा। तो भागवत कह रही है कि भागवत सुनने से हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान की कथा सुनने से भगवान हमारे हृदय में आके बैठते हैं। अब बैठना उनको है हमारे हृदय में, तो वो जब बैठने को तैयार हुए, उन्होंने देखा इसके मन में तो बड़ी गंदगी पड़ी है। अब बैठना उनको है तो गंदगी साफ कौन करेगा? बोलिए ना। गंदगी भी भगवान स्वच्छ कर देंगे, क्योंकि वो गंदी जगह पे नहीं बैठेंगे। वो कहीं धूल मिट्टी पड़ी हुई है, कहीं कोई मैल पड़ा हुआ, वहां नहीं बैठने वाले ठाकुर जी। तुम कथा में आके बैठे, भगवान ने देखा अच्छा मेरी कथा सुन रहा है, चलो इसके मन को पहले थोड़ा झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, सब गंदगी बाहर करते, फिर इसके दिल में बैठते हैं। गंदी जगह पे ठाकुर जी थोड़ी बैठेंगे। तो यानी कि सफाई करना भी, ये भी आपके ऊपर नहीं छोड़ा ठाकुर जी ने, वो भी कहा कि हम कर देंगे, तुम तो बस आकर के मेरी कथा में बैठ जाओ।
सफाई भी हम कर देंगे, स्वच्छ भी हम कर देंगे। इतनी बड़ी भगवान ने कृपा करी हमारे ऊपर। तब जाकर के भगवान हृदय में विराजेंगे। नहीं है उनके लिए तो जब बैठते हैं तो फूलों की सेज सजाई जाती है, इसलिए मन में आके बैठेंगे तो गंदगी में कैसे बैठ जाएंगे। भगवान के आने का प्रमाण ही यही है, जब मन से सब प्रकार की गंदगी का नाश हो जाए तब भगवान आकर के हृदय में विराजमान होते हैं। इसलिए कृष्ण मिल गए हैं या मिलने वाले हैं, इसके प्रमाण यही है। द्वेष निकल जाए हृदय से, ईर्ष्या निकल जाए हृदय से, क्योंकि आजकल आदमी इतना धूप से नहीं तपता है जितना व्यक्ति ईर्ष्या से तपता है, जितना व्यक्ति द्वेष से तपता है। हमने बोला था ना एक दिन, शायद याद नहीं है पर शायद बोला था कि हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? हाँ, मैया ध्यान से सुन रही है कथा एकदम। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है दूसरे का सुख। ये ईर्ष्या जो भाव है ये हमारे हृदय में द्वेष उत्पन्न करता है। द्वेष उत्पन्न होकर के हमारे सारे सुख को छीन लेता है, हमारी नींद हराम कर देता है, हमारी चैन हराम कर देता है। तो हम कई बार कथाओं में सुनाते हैं, एक कथा बोले भोलेनाथ जी के पास एक आदमी आया, तपस्या करी। भोलेनाथ जी ने बोला बेटा तप किया तूने, बोल क्या चाहिए वरदान में। तो मन में तो इसने बहुत सारे भाव सजा रखे थे कि ये भी मांग लेंगे, वो भी मांग लेंगे, रुपया मांगेंगे, बंगला मांगेंगे, गाड़ी मांगेंगे, बैंक बैलेंस मांगेंगे। पर भोलेनाथ जी ने भी गूगली खेल दी। महादेव बोले कि बेटा जो भी तू मांगेगा हम तुझे दे तो देंगे, पर अकेला तुझे नहीं मिलेगा मांगने पर, जो तू मांगेगा तेरे दुश्मन का उसका डबल हो जाएगा। अब मांग तुझे क्या चाहिए। अब तो महाराज उसके तो होश उड़ गए। क्यों? क्योंकि भैया तपस्या करें हम, भजन करें हम, भोलेनाथ जी को प्रसन्न करें हम, और ये दुश्मन हमारा जो शत्रु है वो बैठे बैठाए उसको डबल मिले, तो ये तो बात हमें पचती नहीं है। तो भोलेनाथ जी ने देखा कि बेचारा अभी मांग नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहा क्या मांगू क्या मांगू। तो महादेव ने उसको अपना डमरू दे दिया कि जब तू जो सोच ले तो डमरू बजाना। तो लेके डमरू आ गया। अब रात भर सोचता रहा, नींद उड़ गई, क्या मांगू क्या मांगू। एक बंगला मांगता हूं तो इसको बैठे बिठाए को 2 मिल जाएंगे, एक बेटा मांगता हूं इसको 2 मिल जाएंगे, क्या फायदा फिर ऐसी मांग का। तो एक दिन डमरू बजाया, भोलेनाथ जी आए, बोले बेटा सोच लिया? बोले हाँ महादेव सोच लिया। पक्का फुल वाला, फुल एंड फाइनल सोच लिया? बोले हाँ महादेव सोच लिया। बता तुझे क्या चाहिए। हाथ जोड़ के बोला महादेव एक कृपा कर दो। क्या? बोले हमारी एक टांग तोड़ दो। महादेव अब इसको देखे ऊपर से नीचे तक। बोला सच्ची? बोला हाँ सच्ची। क्यों? बोले हमारी एक टांग टूटेगी, इसकी बैठे बिठाएगी 2 टूटेंगी। तब पता चलेगा टांग टूटने का दर्द क्या होता है। तो इसकी बैठे बिठाई की 2 टूटेंगी, इसलिए ये वरदान दे दो। महादेव ने हाथ जोड़ लिए। महादेव बोले एक कलयुग के भक्त मर जाएंगे पर दूसरे को लेके मरेंगे। ये ईर्ष्या भाव होता है, ये द्वेष भाव होता है। तो भैया भगवत प्राप्ति का लक्षण यही है कि जब ईर्ष्या द्वेष से हृदय मुक्त हो जाए तब समझना हृदय में भगवान बैठे, और जब हृदय ईर्ष्या द्वेष से भरा हो तब समझना हृदय में कलयुग बैठा है।